हॉलवे में घड़ी ने अभी अभी रात के 2 बजाए थे जब कोमल दस्तक शुरू हुई। डैनियल मैथ्यूज, जो 8 साल की सोफी की रात की जांच कर रहे थे, सोच में पड़ गए कि इस वक्त कौन उनके दरवाजे पर हो सकता है। 85 साल की उम्र में डैनियल एकल पेरेंटहुड की शांत दिनचर्या से अभ्यस्त हो चुके थे, जहां अप्रत्याशित बाधाएं आमतौर पर बच्चों की इमरजेंसी का मतलब होती है, न कि कोई रहस्यमय मेहमान। दस्तक फिर आई, नरम लेकिन जिद्दी, और डैनियल अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए पूरी सावधानी बरतते हुए सतर्कता से मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े। झांकी वाले छेद से उन्होंने देखा कि एक औरत उनकी छज्जे पर खड़ी है, उसके गहरे बाल हल्की बारिश से भीगे हुए जो शाम से ही बरस रही थी। वह 30 की शुरुआत में लग रही थी, एक साधारण हल्के रंग की पोशाक पहने हुए, जो ठंडी अक्टूबर रात के लिए बहुत कम थी। कमजोर छज्जे की रोशनी में भी डैनियल देख सकते थे कि वह कांप रही है, अपनी बाहों को खुद के चारों ओर लपेटे हुए। डैनियल एक पल के लिए हिचकिचाए, रात के बीच में किसी अजनबी को दरवाजा खोलने की समझदारी तौलते हुए, लेकिन उसकी मुद्रा में कुछ ऐसा था, एक मिश्रण जो कमजोरी और शांत गौरव से भरा था, जिसने उन्हें ताला खोलकर धीरे से दरवाजा खोलने पर मजबूर कर दिया। मुझे बहुत देर रात को परेशान करने के लिए माफी चाहती हूं, औरत ने तुरंत कहा, उसकी आवाज नरम लेकिन साफ। मुझे पता है ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। मेरा कार करीब 200 मीटर दूर खराब हो गया है और मेरा फोन बंद है। डैनियल ने अपने हॉलवे की गर्म रोशनी में उसका चेहरा ध्यान से देखा। वह खूबसूरत थी, लेकिन वो खूबसूरती जो असली गर्मजोशी से आती है, न कि सजावट से। उसके भूरे आंखों में थकान थी, जो सिर्फ रात की वजह से नहीं थी, और उसके चेहरे में कुछ ऐसा था जो डैनियल की यादों को छू रहा था। बिल्कुल, डैनियल ने बिना हिचकिचाहट के कहा, पीछे हटकर उसे घर की गर्मी में आने देने के लिए। बारिश से अंदर आइए, हम आपके लिए किसी को फोन कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो मैं आपके कार को देख सकता हूं। जैसे ही वह दहलीज पार कर अंदर आई, औरत ने डैनियल के लिविंग रूम को ऐसे देखा जैसे वह आभारी और अजीब तरह से परिचित हो, मानो उसे कुछ ऐसा मिल गया हो जो वह उम्मीद कर रही थी। धन्यवाद, उसने नरम आवाज में कहा, डैनियल द्वारा दिए गए तौलिए से अपने भीगे बालों को पोंछते हुए। मैं रेबेका हूं, रेबेका एनी सुलिवान, और मुझे यह कहना होगा, यह अजीब लगेगा, लेकिन आप मुझे किसी तरह से परिचित लग रहे हैं। डैनियल के सीने में कुछ हिल गया उसकी बातों से, एक मान्यता जो वह ठीक से नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन जो बेहद मजबूत लग रही थी। मैं डैनियल मैथ्यूज हूं, उसने जवाब दिया, आरामदायक सोफे की ओर इशारा करते हुए। बैठिए, क्या मैं आपको कॉफी या चाय लाऊं ताकि आप गर्म हो सकें? कॉफी बहुत अच्छी होगी, रेबेका ने कहा, सोफे पर सावधानी से बैठते हुए, जैसे कोई जो दया को हासिल करने की कला सीख चुका हो। और डैनियल मैथ्यूज, वो नाम भी परिचित लग रहा है। जैसे ही डैनियल कॉफी बनाने के लिए किचन की ओर गया, वह अपनी आंखों के कोने से रेबेका की प्रोफाइल को देखते रहे। उसमें निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो उनके साथ जुड़ रहा था, एक कनेक्शन जो सिर्फ एक फंसे हुए अजनबी की मदद से आगे जाता था। रेबेका एनी सुलिवान, डैनियल ने सोचते हुए कहा, जैसे ही वह 2 गर्म मग लेकर लौटे, क्या आप यहीं आसपास बड़ी हुई हैं? रेबेका की आंखों में मान्यता की चमक आ गई। हां, वाकई, मैंने मैपल स्ट्रीट पर 12 साल की उम्र तक बिताए। फिर मेरे पिता को नई नौकरी मिली तो हम पोर्टलैंड चले गए। उसने रुककर डैनियल के चेहरे को नए ध्यान से देखा। डैनी मैथ्यूज, तुम तो ऑक स्ट्रीट पर रहते थे, है ना? मैपल से 3 ब्लॉक, दैट इज 3 सड़कों दूर। यादें डैनियल पर गर्म लहर की तरह आईं। बेका सुलिवान, तुम्हारे पिछवाड़े में टायर वाला झूला था, और तुम्हारी मां मोहल्ले की सबसे अच्छी चॉकलेट चिप कुकीज बनाती थी, और तुम्हारे पास वो ट्री हाउस था जिसे मोहल्ले का हर बच्चा देखना चाहता था। रेबेका ने जवाब दिया, उसके चेहरे पर पहली सच्ची मुस्कान आते हुए जो उसकी आने के बाद आई थी। तुम मुझे ऊपर चढ़ने देते थे, भले ही मैं 2 साल छोटी थी, और तुम्हारे दोस्त कहते थे कि लड़कियों को अनुमति नहीं है। जैसे ही वे डैनियल के लिविंग रूम में साथ बैठे, 23 साल का अलगाव आरामदायक परिचितता में घुल गया, जैसे बचपन के दोस्त जो एक दूसरे को कभी भूल ही नहीं पाए। उन्होंने बात की उन गर्मियों की
जब वे मोहल्ले की खोज करते थे, उन जटिल छुपम छुपाई के खेलों की जो तब तक चलते थे जब तक माता पिता उन्हें खाने के लिए आवाज़ न लगा दें, और उस वादे की जो उन्होंने दोस्ती हमेशा के लिए निभाने का किया था। मुझे याद है जब तुम चली गई थी, डैनियल ने धीरे से कहा। मैं 14 साल का था और मुझे लगा था कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं कि दोस्त के जाने पर रो, लेकिन मैं रोया फिर भी। मैं भी रोई थी, रेबेका ने माना। मैं हमेशा लिखने का इरादा रखती थी, लेकिन तुम जानते हो ना, जब बच्चे होते हैं तो वक्त अलग तरह से चलता है और अचानक महीने बीत जाते हैं और फिर ये बहुत देर लगने लगता है। तुम्हें क्या वापस इस शहर में लाया? डैनियल ने पूछा। हालांकि उसने देखा कि रेबेका के चेहरे पर जटिल भाव आ गया। दरअसल मैं तलाक से गुजर रही हूं, रेबेका ने ईमानदारी से कहा, उसकी आवाज में वजन जो किसी ने कठिन सत्यों को बोलने की कला सीख ली हो। पिछले कुछ दिनों से मैं इधर उधर ड्राइव कर रही हूं, सोच रही हूं कि कहां से नए सिरे से शुरुआत करूं। मैं यहां पहुंच गई क्योंकि ये आखिरी जगह है जहां मुझे पूरी तरह से सुरक्षित और खुश महसूस हुआ था। डैनियल को लगा कि उनका दिल इस औरत के लिए पूरी तरह से खुल गया, जो उनकी सबसे करीबी बचपन की दोस्त थी और अब उनके लिविंग रूम में बैठी थी। खूबसूरत, कमजोर और किसी तरह वही इंसान जो सालों पहले उन्होंने अलविदा कहा था। बेका, डैनियल ने धीरे से कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारी कार खराब हो गई, लेकिन क्या वो सच में वजह है कि तुमने रात के 2 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक दी? रेबेका ने अपनी कॉफी मग की तरफ देखा और डैनियल को उसकी आंखों में आंसू जमा होते दिखाई दिए। मैं आज रात इस घर के बाहर से 3 बार गुजरी, वो शांत स्वर में कबूल किया। मुझे याद था कि मैथ्यूज परिवार ओक स्ट्रीट पर रहता है, और जब मैंने नंबर 247 देखा तो मुझे पता चल गया कि यह तुम्हारा घर है। उस पोर्च लाइट में कुछ ऐसा था जो बिल्कुल वही लग रहा था जैसा हम बच्चे थे तब लगता था। तो तुम्हारी कार बस यूं ही पास में खराब नहीं हुई? नहीं, रेबेका ने कहा, जबकि वो उसकी तरफ पूरी ईमानदारी से देख रही थी। मेरी कार ठीक है, मैं शारीरिक रूप से ठीक हूं, लेकिन मैं पिछले 2 दिनों से घूम रही हूं। जितना कभी नहीं महसूस किया था उतना खोया हुआ महसूस कर रही हूं, और जब मैंने तुम्हारा घर देखा तो ऐसा लगा जैसे मैं घर लौट आई हूं। डैनियल ने अपनी कॉफी रखी और सोफे पर रेबेका के बगल में बैठ गया, इतना करीब कि वो आराम दे सके, लेकिन इतना नहीं कि उसकी जगह में घुस जाए। बेका, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें जाना पहचाना सा लगता हूं, इसका क्या मतलब था? रेबेका ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा। उसने 12 साल की बच्ची की तरह बिना किसी झिझक के डैनियल के हाथ को छुआ। मैंने ये कहा था कि तुम्हारे साथ बैठना सालों में सबसे सुरक्षित महसूस होता है, जैसे घर लौटना किसी ऐसे के पास जो मुझे जानता है। इससे पहले कि मैं लोगों पर भरोसा करने से डरना सीख गई, तुम आज रात यहां रह सकती हो। डैनियल ने बिना देर किए कहा। सुबह में सोफी से मिलना उसे बहुत अच्छा लगेगा, और जब तुम थोड़ा आराम कर लो तो हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। सोफी मेरी बेटी, वो 8 साल की है और उसने मैथ्यूज परिवार की परंपरा विरासत में पाई है, जो किसी भी ऐसे इंसान से दोस्ती कर लेता है जिसको उसकी जरूरत हो। रेबेका की मुस्कान और गर्म हो गई। मुझे उससे मिलना बहुत अच्छा लगेगा। और डैनियल, शुक्रिया जो तुमने दरवाजा खोला, कॉफी बनाई और मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मेरे अंदर की डरी हुई बच्ची के लिए कोई सुरक्षित जगह है। बेका, डैनियल ने नरम स्वर में कहा, तुमने कहा था कि तुम यहां इसलिए आई क्योंकि ये आखिरी जगह थी जहां तुमने खुद को सुरक्षित और खुश महसूस किया। लेकिन शायद ये आखिरी जगह नहीं है। शायद ये वो पहली जगह है जहां से तुम फिर से वैसा महसूस करना शुरू करो। अगले हफ्तों में रेबेका ने शहर में अपना ठिकाना बढ़ा लिया, एक छोटा सा अपार्टमेंट ढूंढा और स्थानीय प्राइमरी स्कूल में नौकरी पाली, जहां बच्चों से जुड़ने की उसकी खासियत ने उसे तुरंत छात्रों और माता पिता के बीच सबसे पसंदीदा बना दिया। डैनियल और सोफी उसकी इस नई जिंदगी में उसके सहारे बने, वो परिवार जिसे उसने खुद चुना, न कि वो जिसे वो पीछे छोड़ आई। लेकिन जो बात सबको, रेबेका और डैनियल को खुद को भी हैरान कर गई, वो ये थी कि कैसे वो इतनी सहजता से एक रिदम में आ गए, जो दोस्ती के फिर से मिलने से कम और प्यार के घर लौटने जैसा ज्यादा लगता था, जो धैर्यपूर्वक उनका इंतजार कर रहा था। 6 महीने बाद
जब रेबेका ने डैनियल के प्रपोजल को उसी पिछवाड़े में स्वीकार किया जहां वो बच्चे के रूप में खेला करते थे। सोफी वहां थी और उसने रेबेका को एक हाथ से बना कार्ड दिया जिस पर लिखा था, हमारे परिवार में हमेशा के लिए स्वागत है। वो 12 साल की लड़की जो दरवाजों पर दस्तक देकर साहसिक कार्य तलाशती थी, अब एक ऐसी औरत बन गई थी जो दरवाजों पर दस्तक देकर घर तलाशती थी और पाया कि कभी कभी सबसे बेहतरीन प्रेम कहानियां वही होती हैं जो जाना पहचाना सा महसूस होने से शुरू होती है और घर जैसा महसूस होने पर खत्म होती है। कभी कभी सबसे अहम यात्राएं वही होती हैं जो हमें वापस उसी जगह ले जाती हैं जहां से हम शुरू हुए थे, लेकिन ऐसी आंखों से जो साफ हो कि क्या हमेशा से हमारा होना था। और कभी कभी आधी रात की दस्तक का सबसे अच्छा जवाब बस दरवाजा खोलना और भरोसा करना होता है कि जो शख्स वहां ठिठुरता हुआ, खूबसूरत और किसी तरह जाना पहचाना सा खड़ा है, वो शायद वही है जिसका तुम बिना जाने इंतजार कर रहे हो।